Hello students, good morning. Myself Amit, your English grammar teacher, and now we will proceed with chapter number 16, page number 97, preposition. Preposition, you already know, like into, in, on, onto, upon, behind, after, under. Okay, these all are prepositions. No, sorry, to, at, across, beside. These all are prepositions. So now we would like to know that how we use preposition. अब हम जानना चाहेंगे, आप लोग को बताना चाहूँगा प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, like the word preposition. Preposition means pre-position. Means preposition you can divide it into two part. Preposition. Pre means पहले और position means स्थान, मतलब जिसका स्थान पहले आए या जो पहले यूज़ किया जाता हो. किसके पहले? किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले. ओके. एंड प्रीपोजिशन का यहाँ सेंस होता है रिलेशन बताना. किसके किसके बीच का रिलेशन? नाउन का और सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का रिलेशन. Come on to definition. Preposition. Preposition shows the relationship of a noun or a pronoun to some other word in a sentence. Preposition show करता है रिलेशनशिप को. किसके रिलेशनशिप को? नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को दूसरे वर्ड के साथ. मीन्स सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं और भी उनके साथ रिलेशन शो करता है. नाउन और प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट, और उसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ शो करता है मीन्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी तो वर्ब बचा. ओके, तो टेक एन एग्जाम्पल. लाइक द डॉग जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल. डॉग जो है जंप करता है स्विमिंग पूल में. डॉग क्या करता है? जंप करता है. कहाँ जंप करता है? स्विमिंग पूल में. मतलब डॉग का और स्विमिंग पूल का क्या रिलेशन है? जंप करना. क्या रिलेशन है उसमें डॉग का स्विमिंग पूल में? कि डॉग स्विमिंग पूल में जंप किया. इस रिलेशन को शो कर रहा है इनटू. नेक्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल का. द पैरट इज इन द केज. पैरट सब्जेक्ट, केज ऑब्जेक्ट. पैरट और केज का क्या रिलेशन शो कर रहा है? कि पैरट केज के अंदर है. ओके. अब रही बात यहाँ इन और इनटू. Here in this sentence, the dog jumped into the swimming pool. Here is the preposition used into. And the next sentence, the parrot is in the cage. Here is the preposition in. तो like अगर कोई चीज़ अंदर है, हम सामने से देख रहे हैं, like something is already inside anything and we can able to see that, we use in. कोई चीज़ अगर सामने है, हम देख रहे हैं कि वो उसके अंदर है, तो उसमें हम इन लगाते हैं. और किसी चीज़ को देख रहे हैं कि वो अभी अंदर है नहीं, अंदर जाने वाला है. ठीक है, अंदर है तो इन द केज, और अंदर जाने वाला है तो इन टू द स्विमिंग पूल. डॉग जंप्ड मतलब अभी अंदर था नहीं या है नहीं, वो अंदर जाने वाला है या वो अंदर जाने वाला था और अब चला गया, तो उसके लिए होगा इनटू. टू का यूज़ यूजुअली हम करते हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए. कि अगर हम बैठे बैठे किसी चीज़ को यूज़ कर लें तो वहाँ तो टू का यूज़ नहीं होगा, बट हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कहीं और जाना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन चेंज होगा, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं. सो द डॉग जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल. डॉग बाहर है अभी स्विमिंग पूल से, उसको जंप करना है, तो यहाँ जंप करने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? अंदर पहुँच जाएगा. तो यहाँ टू भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट,
और इन भी लग रहा है अंदर के लिए, तो इनटू। और पैरट ऑलरेडी केस में है, हमें दिख भी रहा है, अंदर भी है, तो यहाँ इन का यूज़ होगा। ओके, so here in the above example the preposition into connects the noun swimming pool to another word jumped। jumped के साथ swimming pool का यहाँ पे एक और रिलेशन शो कर रहा है कि डॉग जो है अभी बाहर था, उसको जंप करना है। और अनदर सेंटेंस में preposition in connects the noun case to another word is, कि पैरट है कहाँ, इनसाइड द केस। डॉग जंप्ड किया कहाँ, इनटू स्विमिंग पूल, मतलब डॉग का स्विमिंग पूल से रिलेशन जोड़ दिया उसमें जंप करवा के, इनटू। और पैरट का केस के साथ रिलेशनशिप शो कर दिया इन का यूज़ करके कि वो कहाँ है, केस के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशंस डू नॉट स्टैंड अलोन। प्रीपोजिशन अकेले यूज नहीं हो सकते। दे फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट वी कॉल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे प्रीपोजिशन जिनको हम ग्रुप्स में यूज़ करते हैं, आई मीन टू से ग्रुप ऑफ वर्ड्स के यूज़ के तरह हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में है, उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन। उसका स्टार्ट कैसे होता है, प्रीपोजिशन के साथ है स्टार्ट होता है, एंड एंड इन अ नाउन, और एंड होता है उसका नाउन के साथ। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। दैट नाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ऐसे नाउन को जो प्रीपोजिशन के बाद एंड में यूज़ हो रहा है, ऐसे नाउन को हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जो कि ये एंड में यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। टेक एन एग्जाम्पल। प्रीपोजिशनल फ्रेज में दे रखा है बिहाइंड द ट्री, आफ्टर लंच, अंडर द डेस्क। यूज़ कैसे कर रहे हैं हम इस प्रीपोजिशन का, बिहाइंड द ट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यूज़ कैसे कर रहे हैं, द हंटर इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। हंटर कहाँ छिपा हुआ है, ट्री के पीछे, बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ बिहाइंड हंटर का रिलेशन ट्री के साथ ऐड कर रहा है क्या, कि वो ट्री के पीछे छिप रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड हो गया प्रीपोजिशन, ट्री हो गया नाउन, और बिहाइंड द ट्री एक साथ यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर लंच। नाउ वी शैल मीट अगेन आफ्टर लंच। नाउ वी शैल मीट अगेन, अब हमें फिर से मिलना चाहिए, कब, आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो यहाँ आफ्टर और लंच दोनों एक साथ आया है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और यहाँ हमें मिलना है, और मिलना है तो लंच के बाद मिलना है, तो इसमें प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है आफ्टर, और आफ्टर लंच एक साथ आए हैं। लंच नाउन है, प्लेस, सो नॉट प्लेस। आफ्टर लंच मतलब लंच के बाद मिलना है, तो यहाँ आफ्टर हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और लंच हो गया टाइम। नेक्स्ट इज अंडर द डेस्क। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द डेस्क। तो अंडर है यहाँ प्रीपोजिशन, और अंदर द डेस्क का यूज़ कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। और यूज़ कैसे कर रहे हैं हम सेंटेंस में, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, कहाँ सो रही है, अंडर द डेस्क। रिलेशन बता दिया, डेस्क के अंदर सो रही है। तो लास्ट में आया है नाउन डेस्क के रूप में, और डेस्क नाउन के पहले आया है अंडर प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, इन द above examples the words tree, lunch and desk are objects। हैं तो नाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज़ हुए हैं। प्रीपोजिशनल प्रिसीडिंग दैम, मतलब इन सब को प्रीपोजिशन प्रिसीड कर रहा है, मतलब उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, लाइक बिहाइंड, आफ्टर एंड अंडर। बिहाइंड द ट्री, आफ्टर लंच, अंडर द डेस्क। ओके, so this is prepositional phrase. Now types of preposition. Prepositions are of three types, or you can say in three groups they are divided. Preposition of time, preposition of place, preposition of movement. Okay, and I think you first
go through this chapter, then I will proceed with in another class. Okay, first you go through, और अब तक जो मैंने समझाया आपको उसके अकॉर्डिंग आप समझ के ट्राई करो. मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करता हूँ आगे. इससे पहले आप लोग पढ़ लेना, और हो सके तो आप लोग प्रीपोजिशंस लिख लेना कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस इस चैप्टर में हैं, एंड शो इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.